औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और आपको थोड़ा इंतज़ार करना, उसके लिए थोड़ा मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है 15 नवंबर। उसमें हमने इस शहर के लोगों को अवेयर किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर किया था कि मैग्नेटाइजेशन के लिए जो पैसा आया 38 करोड़ रुपीज, वो एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट हुआ है, मखसूस जगह पे उसको लगाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो पैसा लगा है वो मैंने दो कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैग्नेटाइज का जो पैसा आया था दो कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया है। और ऑनरेबल मेयर साहब ने ये भी ओन किया, ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने ग्रीन बैलेट में पैसा लगाया। और उसने ये भी कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कोट करता हूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा कि क्या ये लोग हकदार नहीं है। हमने ये बात नहीं, उसने ये बात भी की कि जो निशात है, जो बुलवार्ड है, वो भी ग्रीन बैलेट में है। उसने ये भी मेंशन किया था कि यहां शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहां सुन्नी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्या वहां के लोग हकदार है, यहां के लोग हकदार नहीं है। पहली बात ये क्लियर हुआ है कि मैग्नेटाइजेशन के लिए जो मैं 38 करोड़ कह रहा था, उसने कहा कि 40 करोड़ रुपए लगे हैं। ये अलॉटमेंट है 40 करोड़ रुपए मैग्नेटाइजेशन के लिए, ये अलॉटमेंट दे रहे कमिश्नर साहब। इस 40 करोड़ में से भी 20 करोड़ रुपए लगे हैं जड़ीबल और हजरतबल। ठीक है, हमें चाहे शिया कम्युनिटी के लोग हो, चाहे सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सारे भाई हैं। हमने बात की है शहर के मैग्नेटाइज के लिए जो पैसा आया है, वो पैसा एक मखसूस जगह पे क्यों लगा। और अगर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बैन है, वहां पे हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। एलसीएम कह रहे कि हमने कोई एनओसी नहीं दी, वहां पे सरकार ने मैग्नेटाइजेशन कैसे की। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, मैं लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवेयर करना चाहता हूं। जहां पे दिन में लोग 50,000 लोग जहां पे ट्रेवल करते हैं, वहां पे हमें प्रायोरिटी देनी है मैग्नेटाइजेशन के लिए, कि वहां पे हम प्रायोरिटी देंगे जहां पे 10 लोग चलते। हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था और उसका ऑनरेबल मेयर साहब ने एक्सेप्ट किया था कि हमने लगाए। अब उसने ये कहा था कि स्कैम क्या है। स्कैम देखो क्या है, ये जनाब अलॉटमेंट्स 38 अलॉटमेंट से, इसमें से 98 लाख रुपए अलॉटमेंट है, इसमें 7 लाख रुपए अलॉटमेंट है। ये वो अलॉटमेंट्स है जो इस महीने एक्सन साहब अलॉटमेंट दे रहे हैं। अगर अलॉटमेंट कंट्रैक्टर को मिलता है, अलॉटमेंट के बाद उसको मैग्नेटाइज करना है। ये जनाब स्कैम देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि पिछले महीने हमें मैग्नेटाइज किया है, पिछले महीने, और इस महीने ये लोग अलॉटमेंट दे रहे हैं। ये स्कैम है। अब अगर आपका ये सवाल होगा कि अलॉटमेंट हम बाद में दे सकते हैं, हम एलओआई देंगे, लेटर ऑफ इंटेंट। लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट तब मिलती है जब आप एफडीआर 3% या 2% गवर्नमेंट को पैसा भरोगे, एफडीआर भरोगे, सीडीआर भरोगे, तब जाके आपको एलआई मिलेगी, उसके बाद आप काम स्टार्ट करोगे। इस महीने ये एफडीआर भर रहा है, इस महीने ये सीडीआर भर रहा है, इस महीने इसको अलॉटमेंट मिल रही है। एक अलॉटमेंट नहीं है, ये कम से कम 7-8 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट से, और ये कह रहे कि हमने पिछले महीने मैग्नेटाइजेशन की। ये एक स्कैम है। मेयर साहब कह रहे हैं कि मैं कोई एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं हूं। हमने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे एक्शन साहब खालिद है, सिटी एक्शन जो है। मेयर साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझे कुछ कॉर्पोरेटर, पहले तो उसने बदतमीजी की है, उसने बोला कि 2 पैसे के कॉर्पोरेटर, वो इस शहर के फादर ऑफ सिटी है, उसको मेयर को कहा जाता है फादर ऑफ सिटी। मुझे नहीं लगता है कि जो मेयर हो और पढ़ा लिखा हो उसको शोभा देता था उसने कॉर्पोरेटर को कहा कि ये दो पैसे के ये कॉर्पोरेटर। उसको ये नहीं कहना चाहते जिन कॉर्पोरेटर की वजह से वो मेयर कुर्सी पे बैठा है। और बीजेपी ने भी उस टाइम सपोर्ट किया था, जब पहली बार चुनिया मेयर बना तब हमने इसको सपोर्ट किया था। उस टाइम वसीला आए थे सजाद गनी लोन साहब, क्योंकि उस टाइम में पीसी में थे। उसके बाद इसको पीसी से निकाला गया, फिर हमने, बीजेपी ने आदमी एतमाद करके उसको मेयर कुर्सी से उतारा, क्योंकि हमें तब भी लगा था स्कैम हो रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरी बार ये मेयर बना, तब वसीला आया अल्ताफ बुखारी, इसने अल्ताफ बुखारी की पार्टी ज्वाइन की,
और पार्टी इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं फिर से मेयर बनूं। उस टाइम भी बीजेपी ने सपोर्ट किया और मेयर बनाया। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक हम जम्मू गए थे, वहां से मीटिंग हुई है, हम ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और ऑफिशियली हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम जुनैद मुत्तू को जो सपोर्ट हमने दिया था वो सपोर्ट हम वापस ले रहे हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप अदमी एजमिया दायर कर रहा है वहां पे नो कॉन्फ्रेंस मोशन, हम उनके साथ है। हम चाहते हैं कि इस शहर को हम बचाना चाहते हैं। यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हालांकि सरकार पैसा दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, हाउसिंग डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है, हमारे पास अपना रेवेन्यू जनरेट है, लेकिन वो पैसा मिसयूज हो गया है, वो पैसा जाया हो गया है। हम एसीबी को लेटर लिखेंगे, हम विजिलेंस को लेटर लिखेंगे, विद प्रूफ हम देखेंगे अगर इस महीने अलॉटमेंट हुई, ये कैसे कह सकते कि पिछले महीने काम हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने खुद ही कमिश्नर से अप्रूवल के बाद इन लोगों ने चेंज ऑफ साइट की है, वो भी एक स्कैम है। चेंज ऑफ साइट कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने अप्रूवल भेजा है लाल चौक हमें मैग्नामाइज करना है, आप लोगों ने चेंज ऑफ साइट करके दूर, वो भी स्कैम है। लिहाजा दूसरी बात, मेयर साहब ने कहा कि मैं कोई प्रिक्यूरमेंट एजेंसी नहीं हूं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो कमिश्नर साहब करे। अगर इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो ये कैसे कहता है कि मुझे कॉर्पोरेटर ब्लैकमेल कर रहे हैं इलीगलिटी पे साइन करो, जब ये खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि जनाब मैं तो इलीगल पे साइन नहीं करूंगा, वहां से कह रहा है कि मैं जनाब एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं हूं। अगर इसमें दम है, अगर इसमें गट्स है, ये एविडेंस दे, ये उस कॉर्पोरेटर का नाम बताए, किसने इसको बोला किस फाइल पे आप साइन करो, इसकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है। नंबर 3, ये थोड़ा एसएमसी कॉर्पोरेशन में जो स्कैम हुए हैं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, वो लोग अयाश, हमें क्या कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल ही नहीं है एसएमसी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉर्पोरेटर एक है, वो है सलमान अली सागर साहब। परवेज कादरी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये था, परवेज कादरी भी था, इसने भी रिजाइन करके, जब उन्होंने बायकॉट किया इन्होंने रिजाइन करके इलेक्शन लड़ा, परवेज कादरी ने भी इलेक्शन लड़ा। परवेज कादरी ने तो डिप्टी मेयर कुर्सी, जब वो डिप्टी मेयर बना, वो तो जुनैद मुत्तू है जिसने उसको डिप्टी मेयर बनाया, तब तो बीजेपी ने अपना डिप्टी मेयर उठाया था। परवेज कादरी ने तो बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा है, वो कैसे बीजेपी के साथ अलायंस कर सकता है? वो कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर सकता है? और अलायंस हमारा काम नहीं है, अलायंस के लिए हमारी पार्टी बैठी है, वो नेशनल लेवल पे करे, स्टेट लेवल पे, वो उनका काम है, वो उनका डोमेन है, वो हमारा डोमेन नहीं है। हमारा ये मकसद है, इस शहर को हमें बचाना है। जो कॉर्पोरेटरों को एम्पावरमेंट नहीं मिल रही है, हमें क्यों मीडिया पे बार बार आना पड़ता है? ये कह रहा है कि जनाब आप लोग एक आईएएस ऑफिसर को आप ह्यूमिलेट करते हो, बदतमीजी करते हो। जब कहीं पे आप लेटर भेजते हैं ना, नीचे चाहे कमिश्नर साहब लिखे, चाहे ज्वाइंट कमिश्नर साहब, चाहे सेक्रेटरी साहब, वो पहले नाम लिखते हैं ऑनरेबल मेयर, उसके बाद ऑनरेबल डिप्टी मेयर, उसके बाद लिखाते पहले ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, उसके बाद कमिश्नर। ये कमिश्नर ये कहेंगे कॉर्पोरेटर 2 पैसे के हैं। हम कमिश्नर को जनाब सवाल करते हैं हमारे एरिया में काम डेवलपमेंट क्यों नहीं है, ये कह रहा आप बदतमीजी कर रहे हो। हमने तो जुनैद मुत्तू के साथ बदतमीजी नहीं की, हम तो कह रहे कि अकाउंटेबल अगर है वो है कमिश्नर साहब। अब अगर हमने उसके साथ बदतमीजी की, काउंसिल कैसे लगती है? आप लोगों को पता है काउंसिल कैसे लगती है? काउंसिल में कंसर्न पुलिस होता है, कंसर्न सीआईडी वाले होते हैं, जितने भी स्टेट के एजेंसीज होती है काउंसिल में वो सारे मौजूद होते हैं। अगर हमें ह्यूमिलेशन करनी होती, हम कमिश्नर के ऑफिस जाते, उसको वहां पे ह्यूमिलेट करते। हम कभी कमिश्नर के ऑफिस में नहीं गए, हम कहते कमिश्नर साहब आप काउंसिल बुलाइए, मेयर साहब आप काउंसिल बुलाए, सारी एजेंसीज वहां पे होती है, वहां पे मीडिया वाले होते हैं, हम मीडिया के सामने आपको सवाल करेंगे, आप सवाल का जवाब दे दो। काउंसिल इसलिए नहीं लगते, इनको पता है इन लोगों ने स्कैम किया है। लिहाजा हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनैद मुत्तू को जो सपोर्ट बीजेपी ने दिया है वो सपोर्ट वापस ले रहे हैं। दूसरा, ये धमका रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये कह रहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला अगर कोई कुछ कहेगा मुझे बताओ। तो जनाब आपको 4 साल हुए मेयर बनते हुए, आपने तो यू हैव ट्राइड मोर देन 200 टाइम्स टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपको तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली। आपने तो होम मिनिस्टर साहब को अपॉइंटमेंट के लिए पता नहीं किस किस कॉर्नर से फोन करवाया, आपको तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली। आप ये एलजी साहब को डरा सकते हो, चीफ सेक्रेटरी साहब को डरा सकते हो, हम डरने वालों में से नहीं है। हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कि हमें ट्रांसफर किया जाएगा, हम हकीकत बयान करते हैं और हकीकत ये है, स्कैम ये है,
38 अलॉटमेंट इस महीने हुई, पिछले महीने इसमें मैग्नामाइज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर आसिम मसूदी साहब है, ये कुछ बयान करेंगे। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जिस तरह श्रीनगर शहर में डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है, ये कॉरपोरेशन यहां बनी थी इसलिए कि शहर के लोगों को इससे फायदा मिले और इससे हर इलाका, जितने भी वार्ड है यहां पर 74 वार्ड से, उनमें डेवलपमेंट हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आया और इस वक्त भी जो पैसा, बहुत सारा पैसा, मुझे लगता है इतना पैसा म्युनिसिपैलिटी में इस वक्त मौजूद है जो ये खाली कुछ जगहों पर लगाते हैं और उस पैसे को ये मार्च में फिर यहां पर लेपस हो जाते हैं। उसका सीधा ये सवाल है कि ये जो कॉरपोरेशन में बैठे हैं बड़े पोस्ट पर, ये नाबकार है, इसको कुछ आता नहीं है करना। बीजेपी ने एक एजेंडा उठाया, यहां पर हम डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है और उसके साथ बीजेपी वादा बंद है। बीजेपी ने जम्मू में भी मेयर चेंज किया है, डिप्टी मेयर चेंज किया है और मुझे लगता है यहां पर जो खाली 15 की 16 कॉर्पोरेटर जो चिन्ह पर जीतकर आए हैं, जिसमें आधे कांग्रेस के हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक अपनी पार्टी का है, कुछ एक लेडी है वो पीडीपी पे आई है। बाकी वहां कम से कम 55 से 60 कॉर्पोरेटर जो है वो इंडिपेंडेंट है। हम उनको बोलना चाहते हैं, अगर आप नो मोशन कॉन्फ्रेंस इसको करते हो, बीजेपी उनके साथ है, बेशक बीजेपी उनके साथ है। जिसको भी मेयर बनाना है वो बने, मगर शहर को बचाने के लिए शहर को बचाओ, शहर के लोगों को बचाओ, क्योंकि शहर में लोग एक लाइट के लिए तरस रहे हैं, ड्रेनेज के लिए तरस रहे हैं। एक ऑनरेबल कॉर्पोरेटर है मेरे इलाके में रह रहा है, 2 साल से वो कॉर्पोरेशन में जाता है ड्रेन बनाने के लिए। उस इलाके की ड्रेन बनाओ, जनाब वो ड्रेन आज तक नहीं बनी। अफसोस। आप लाल चौक से निकले, नारबल तक जाइए, जो म्युनिसिपैलिटी एरिया आता है, कोई वॉशरूम नहीं बना है। आप सनवार से निकले, आप पंथा चौक तक जाइए, किसी जगह वॉशरूम नहीं है। आप लाल चौक, जहांगीर चौक से निकले, नवगांव मोड़ तक कोई वॉशरूम नहीं है। आप रामबाग से निकले, सनत नगर बाईपास पर, जहां हजारों लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पर कोई वॉशरूम इन 3 सालों में 4 सालों में नहीं बना है। मुझे लगता है कुर्सी की लालच इसको होगी, भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी की लालच नहीं है। हमने 2018 में चीफ मिनिस्टर यहां की छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को कोई कुर्सी की लालच नहीं है। आज भी हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बोलते हैं कि अगर आपको एतमाद करना है, बीजेपी का सपोर्ट, हमारे 4 कॉर्पोरेटर जीत कर आए, चारों का सपोर्ट हम उस ऑनरेबल मेयर जो बनेगा या इसको गिराने में, वो चारों का सपोर्ट मिलेगा। ये हम पार्टी हेडक्वार्टर में आज उन लोगों के साथ वादा करते हैं और इसको मुझे लगता है इसकी तरह बीजेपी वाले नहीं है जो रोज रोज पार्टियां बदलाएंगे, रोज रोज एक पार्टी से निकालेंगे, इसको दूसरी पार्टी में शेल्टर लेने जाएगा। वो गलतियां हम नहीं करते, ना हम ऐसे लोग हैं। बीजेपी खाली एक चीज पर विश्वास रखती है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर सिटी की डेवलपमेंट हो, स्मार्ट सिटी का जो सपना हमारा है, वो स्मार्ट सिटी पूरा हमारा सपना हो जाए। इसलिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर शहर के लोगों को, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति इस वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ है। उसका कारण खाली एक
मेयर है जिसने आज तक यहाँ पर म्युनिसिपलिटी में खाली गंद मचाई है और कुछ नहीं है। ना काउंसिल लगता है, ना ऑफिस आता है, ना कुर्सी पर कभी बैठता है। परसों उसको जब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिन वो उसके बाद ऑफिस में आया, आज तक नहीं आया। मैं चाहता हूँ जितने भी ये ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स है वहां पे इंडिपेंडेंट, उनको एक मोशन करनी चाहिए, इनको गिराने चाहिए और नया मेयर कोई जो शहर वालों को इस मेयर कुर्सी का फायदा मिले। और मैं आपके माध्यम से अल्ताफ बुखारी साहब को भी बताना चाहता हूँ, वो भी एक जिम्मेदार है, वो भी एक अकाउंटेबल है। ये उस पार्टी का मेयर है, उसको भी चाहिए कि वो बताए। वो तो बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम शहर में डेवलपमेंट करेंगे। फिलहाल तो मेयर अपनी पार्टी का है, कहाँ पे शहर में डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपके माध्यम से अल्ताफ बुखारी साहब को भी बताना चाहता हूँ, आप भी अकाउंटेबल हो, आप भी मेयर को जवाब मांगो। दिलकार साहब, आपने कहा कि पहले जुनैद आजम तो पीसी में थे, तो सजाद गनी लोन हमारे पास आए और उसके बाद जो है वो श्रीनगर सिटी के मेयर बने। उसके बाद वो अपनी पार्टी में शिफ्ट हुए, तो अल्ताफ बुखारी साहब मिन्नतें लेकर आए हैं और उसके बाद जो है जुनैद आजम मुत्तू कॉर्पोरेट, क्या जुनैद आजम मुत्तू मेयर बीजेपी ने उसको बनाया है? बेशक मेयर बनाया, 2 बार जुनैद साहब मेयर बने, बीजेपी की मेहरबानी है। और जब बीजेपी एक कॉर्पोरेटर था जुनैद मुत्तू, जब बीजेपी एक कॉर्पोरेटर को मेयर बना सकती है, बीजेपी के अपने 8 कॉर्पोरेटर है, वो कभी भी जब भी चाहे बीजेपी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना मेयर भी बना सकते हैं, अपना डिप्टी मेयर भी बना सकते हैं। लेकिन हमने सोचा जुनैद साहब पढ़े लिखे हैं, बाहर गया है, इसके पास एक्सपोजर है, लेकिन एक्सपोजर आपके सामने है, शहर की हालात आपके सामने है, शहर की सड़कों की हालात आपके सामने है, लाइटों की हालात आपके सामने है। इसने सही बात कही, कहाँ पे वॉशरूम है? सीटीपीटी से इतना पैसा आया, करोड़ों रुपए आया, कहाँ पे है? अब आपने सपोर्ट वापस लिया, अब आप क्या चाहते हैं जो एसएमसी में हो? क्योंकि एसएमसी में देखो, वो तो ऑनरेबल जो हमारे कॉर्पोरेटर्स है, दे हैव टू डिसाइड उनको क्या करना है। लेकिन हम उनको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आप किसी चीज से डरो मत। अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट करना चाहते हो, चाहे वो मेयर को करे चाहे डिप्टी मेयर को करे, हम हर हालत में उनके साथ। हमारा कोई सपोर्ट नहीं है जो ऑनरेबल मेयर अभी इस शहर के। थैंक यू वेरी मच।